हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि होंगे सामान्य विज्ञान से। आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि डायरेक्ट आंसर बताया करो, तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? श्वसन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाब वर्धित परिवहन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जड़। दाब वर्धित परिवहन किस अंग में होता है? जड़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दंती प्रजनन का उदाहरण है? आलू। दंती प्रजनन का उदाहरण क्या है? आलू। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिकाओं के कौन से भाग में डीएनए स्थित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियस। कोशिकाओं के कौन से भाग में डीएनए स्थित होता है? न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव त्वचा में कौन सा रंजक उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेलानिन। मानव त्वचा में कौन सा रंजक उपस्थित होता है? मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त के किस घटक में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। रक्त के किस घटक में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के गति के कौन से नियम में बल और त्वरण के बीच संबंध दर्शाया गया है? बल और त्वरण के बीच संबंध द्वितीय नियम में। न्यूटन के द्वितीय नियम में बल और त्वरण के बीच संबंध दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? चुंबकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? चुंबकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल किसका गुणक होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणक होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव्यों में ध्वनि की गति पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 घनत्व। द्रव्यों में ध्वनि की गति पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा गुण बदलता है? इसका राइट आंसर है वेग। प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा गुण बदलता है? वेग। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9 है, गति का प्रथम समीकरण क्या है?
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस तत्व को उज्ज्वल धातु कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चांदी। किस तत्व को उज्ज्वल धातु कहा जाता है? चांदी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय होता है? HCl। कौन सा यौगिक अम्लीय होता है? HCl। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? टेबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मोलर अनुपात क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मोलर अनुपात होती है 2:1। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? अम्लीय यौगिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु में कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है? प्रोटॉन। परमाणु में कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत अपघटन में क्या उत्पन्न होता है? गैस। विद्युत अपघटन में क्या उत्पन्न होता है? गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? अफ्रीका। किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की परत का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। पृथ्वी की परत का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा पर्वत 7 महाद्वीपों का हिस्सा नहीं है? विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या है? 7 महाद्वीपों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT का संबंध किससे है? किससे है? देशांतर रेखा से। GMT का संबंध किससे है? देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के किस भाग को प्राकृतिक ग्रीन हाउस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वायुमंडल को। पृथ्वी के किस भाग को प्राकृतिक ग्रीन हाउस कहा जाता है? वायुमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम साइंस से। क्वेश्चन नंबर 1 है,
आहार में किस तत्व की कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से क्या होती है? रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? खट्टे फल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से क्या सुरक्षित होता है? दूध। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से क्या सुरक्षित होता है? दूध। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, गृह विज्ञान में सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट। गृह विज्ञान में सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वास्थ्य आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन। स्वास्थ्य आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, घरेलू कचरे का किस प्रकार से निपटान सबसे अच्छा होता है? पुनर्चक्रण। घरेलू कचरे का किस प्रकार से निपटान सबसे अच्छा होता है? पुनर्चक्रण करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिशु के लिए सर्वोत्तम भोजन क्या है? माँ का दूध। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आहार प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? राइट आंसर है अंडा। कौन सा आहार प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा प्रदूषक जल के सबसे बड़े प्रदूषण का कारण बनता है? प्लास्टिक कचरा। कौन सा प्रदूषक जल के सबसे बड़े प्रदूषण का कारण बनता है? प्लास्टिक कचरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास योजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव मापना। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास योजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव मापना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी प्रजाति भारत में खतरे में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंगा डॉल्फिन। कौन सी प्रजाति भारत में खतरे में है? गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाघों की प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखने के लिए।
प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था? बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी उपाय। जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए कौन से उपाय प्रभावी हैं? वनों की कटाई को रोकना, उद्योगों में सुधार करना, वाहन उत्सर्जन कम करना, सभी प्रभावी हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आगे की क्लास में हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस लाएंगे, कथन, कारण और युग्म वाला भी क्वेश्चन लाएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।